आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। हम लोग कर रहे हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास के प्रश्नों का संग्रह जो कि विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। ठीक है, इससे पहले हम लोग 2 सेट ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, और आज ये तीसरा सेट है। ठीक है, ये बिहार एसएससी और एसआई बिहार दरोगा, इन दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप ध्यान से देखिएगा, इन प्रश्नों के संग्रह को बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए बिना बात की देरी के हम लोग करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरे को। आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है बारहमासा, क्या बोल रहा है, बारहमासा की रचना किसने की थी। ये 1994 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन ए में अमीर खुसरो, ऑप्शन बी इसामी ने होगा, हाँ इसामी, ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन डी रस खान। तो ऑप्शन कौन सा हो गया इसमें से, तो ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है बारहमासा। मलिक मोहम्मद जैसी की और भी रचना है, कौन कौन सी है, पद्मावत, याद रखिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार पूछा जाता है। पद्मावत, अखरावट, जो बताते चल रहे हैं इनको जरूर दिमाग में रखिएगा। अखरावट और आखिरी कलाम। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये भी मलिक मोहम्मद जैसी की महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है। बाकी अमीर खुसरो के बारे में ऑलरेडी आपको पता होगा, अमीर खुसरो को हिंद तोता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इमामी कौन थे, इसामी इतिहासकार थे, हिस्टोरियन थे, क्या थे, हिस्टोरियन। ठीक है, हिस्टोरियन थे ये। रस खान के बारे में ऑलरेडी पता है आपको, ये क्या है, कवि है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पानीपत के युद्ध में, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। ये 1994 में पूछा हुआ प्रश्न है प्रीवियस ईयर का। सबसे पहली बात तो पानीपत का युद्ध हुआ कब था, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम डायनेस्टी सल्तनत का अंतिम डायनेस्टी का राजा कौन था, इब्राहिम लोदी। कौन था, इब्राहिम लोदी। ठीक है, और किसके बीच में, बाबर के बीच में हुआ था 1526 ईस्वी में, जिसमें बाबर की विजय हुई और बाबर ने मुगलिया डायनेस्टी की स्थापना की और इब्राहिम लोदी की हार हुई। तो इसमें युद्ध के जीत का मुख्य कारण क्या था, बाबर के जीत का मुख्य कारण क्या था, उसकी सैन्य कुशलता था। क्या था, सैन्य कुशलता, ऑप्शन बी। बाकी नेक्स्ट देखते हैं तुलगमा प्रथा जो ये याद रखिएगा बाबर द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। पूछ लेता है तुलगमा प्रथा किसके द्वारा चलाया गया था, तो ये बाबर द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुजु के बावरी किस भाषा में लिखा गया। अब बोल रहा है तुजु के बावरी किस भाषा में लिखा गया था। ठीक है, लिखा गया था 2015 में प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी उर्दू। तो कौन सी भाषा में लिखा गया तुजु के बावरी, तो याद रखिएगा कौन सी, टर्की भाषा में, तुर्की, ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था, 2008 का पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1532, ऑप्शन बी 1531, ऑप्शन सी 1533, ऑप्शन डी 1536। तो कब आक्रमण किया था प्रथम बार आक्रमण, तो 1532 ईस्वी में, ऑप्शन ए। 1531 ईस्वी में याद रखिए यह कालिंजर का युद्ध हुआ था, कालिंजर का युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग, किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था। अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण किसने करवाया था, 2008 का पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए शाह बेगम, ऑप्शन बी हाजी बेगम, ऑप्शन सी मुमताज महल बेगम, ऑप्शन डी निसा बेगम। तो किसने किया था अपने पति की याद में मकबरे का निर्माण, तो ऑप्शन बी हाजी बेगम ने किया था। ठीक है, पत्नी के लिए आप लोग जानते हो शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, तो पति के लिए किसने बनाया था, तो हाजी बेगम ने बनवाया था महल। ठीक है, तो निर्माण कब कराया था, 1564 ईस्वी में करवाया था। इन चीज़ों को याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज, और ये कौन थी, हाजी बेगम थी कौन, हाजी बेगम थी हुमायूं की पत्नी। किसकी पत्नी थी, हुमायूं की पत्नी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, 1998 का प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ प्रश्न है। तो हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, तो ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी गुलबदन बेगम, ऑप्शन डी जहांगीर। तो किसने हुमायूं नामा की रचना की थी, तो गुलबदन बेगम ने, ऑप्शन सी हो गया। ये याद रखिएगा गुलबदन बेगम ने किया था, किसने, तो फारसी भाषा में किया था इसकी रचना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों
युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम अंकित हैं। अब देखिए 1990 इन 4 प्रमुख युद्धों के बारे में जो हुमायूं द्वारा लड़ा गया था कौन कौन सा था, सीरियली हमको देखना। तो कौन कौन सा देखिए हुमायूं द्वारा लड़ा गया, याद रखिएगा। तो देवड़ा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। ठीक है, याद रखिए। देवड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो देवड़ा का युद्ध हुआ था कब? 1531 ईस्वी में। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुआ था कब? 1539 ईस्वी में, 1539 में। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो कन्नौज का 1540 ईस्वी में। और सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? तो 1555 ईस्वी में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब 1555 ईस्वी में हुमायूं वापस दिल्ली पे कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। देवरा का युद्ध 1531, चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज का युद्ध 1540, सरहिंद का युद्ध 1555। तो ऑप्शन डी सीरियली था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई? तो कौन सा सुल्तान था जो हजरत आला की उपाधि अपनाई थी, बाद में सुल्तान की भी उपाधि अपनाई थी? ऑप्शन ए बहलोल लोधी, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी इस्लाम शाह सूरी। तो किसने किया था? पहले हजरत आला, उसके बाद सुल्तान की उपाधि। तो किसने? शेरशाह सूरी। किसने? शेरशाह सूरी ने। सूरी डायनेस्टी की स्थापना किया था इन्होंने। ऑप्शन सी शेरशाह सूरी ने। ठीक है, और याद रखिएगा हजरत आला की उपाधि अपनाया था कब? ये जब इसने किस नुसरत शाह को हराने के बाद, किस को? नुसरत शाह को हराने के बाद हजरत आला की उपाधि अपनाया था। और चौसा की उपाधि अपनाया था कब? सॉरी, चौसा का युद्ध जीतने के बाद जो है ना कौन सी उपाधि अपनाया था? शेरशाह की उपाधि अपनाया था, जिसको सुल्तान बोल सकते हो, शेरशाह के उपाधि। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ कब था? तो 1576 ईस्वी में। ठीक है, और ये हल्दी घाटी का युद्ध बहुत फेमस है, किसको? आपको ही पता होगा। किसके? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में था। और महाराणा प्रताप अकबर का सेनापति और मुगलों की तरफ से अकबर का सेनापति था मान सिंह। ठीक है, और हल्दी घाटी महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? तो हकीम खान। कौन था? हकीम खान। ये सिंह नहीं होगा, हकीम खान होगा। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था किस शासक ने? ऑप्शन ए बहलोल लोधी, ऑप्शन बी शेरशाह, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी अकबर। तो किसने समाप्त कर दिया था? तो अकबर ने। ऑप्शन डी। ठीक है, अकबर का टाइम पीरियड याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी का टाइम पीरियड है अकबर का टाइम पीरियड। ठीक है, चलिए, और याद रखिएगा अकबर ने क्या क्या चीज़ खत्म किया था? दास प्रथा 1562 ईस्वी में। ठीक है, 1562 में दास प्रथा को खत्म किया था। किसने? अकबर ने। ठीक है, 1563 में ये देखिए चुके हैं यहाँ पे, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। ठीक है, जजिया कर 1564 ईस्वी में किसने? जजिया कर को समाप्त कर दिया था। इन चीज़ों को याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। ये 2008 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो बंगाल और बिहार को मिलाया था 1576 ईस्वी में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था किसके शासनकाल में? तो याद रखिएगा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1599 1600 ईस्वी के आसपास हुआ था। 1599 1600 ईस्वी। तो ये किसका टाइम पीरियड में हुआ होगा? तो आप देखिए, ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी हुमायूं। तो किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद रखिएगा अकबर का टाइम पीरियड था। ठीक है, ये भी आपको जस्ट टाइम पीरियड के बारे में भी बताएं। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। एतमादुल्ला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? एतमादुल्ला का मकबरा बनवाया था किसने? तो ऑप्शन देख लेते हैं, अकबर, जहांगीर, नूरजहां और शाहजहां। तो एतमादुल्ला का मकबरा बनाया था किसने? तो नूरजहां ने बनवाया था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीनकारी पिट्राड्यूरा, ठीक है, पिट्राड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? 2020 का पूछा हुआ प्रश्न ये। ऑप्शन ए दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना को बोलते हैं। ऑप्शन बी मीनारों में टेढ़ी दीवारें बनाना। ऑप्शन सी संरचना मेहराब का इस्तेमाल करना। ऑप्शन डी इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए
दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना को क्या बोलते हैं? पर्चिनकारी या पिट्रा ड्यूरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ था। मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ क्या मीनिंग होता था? 2008 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए धार्मिक कर, ऑप्शन बी लगान निर्धारण करने का तरीका, ऑप्शन सी धन कर, ऑप्शन डी संपत्ति कर। तो इसका क्या मतलब होता था? बंटाई शब्द का अर्थ होता था क्या चीज? लगान निर्धारण का तरीका। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, बंटाई खेत का होता था, लंग का और रास का। ठीक है, तो याद रखिएगा लगान निर्धारण करने का तरीका होता था बंटाई का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? चित्रकारी के लिए कारखाना कौन से मुगल शासक ने बनवाया था? तो ऑप्शन ए हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त एक से अधिक। तो किसने बनवाया था? तो ऑप्शन ए हुमायूं ने बनवाया था। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, चित्रकारी का स्वर्ण युग किसके टाइम पीरियड को बोला जाता है? चित्रकारी का स्वर्ण युग मुगल डायनेस्टी में किसका टाइम पीरियड था? तो ये था कौन सा? जहांगीर का। जहांगीर का। और वास्तुकला पूछेगा तो वास्तुकला में शाहजहां का, वास्तुकला को लेकर के बोले तो बिल्डिंग सब बनाने को लेकर के। तो ये चीज़ जरूर याद रखिएगा। बाकी फैक्ट्री बनवाया था कौन चित्रकारी के लिए? तो हुमायूं ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास्तान अमीर हमजा, दास्तान अमीर हमजा चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो चित्रांकन दास्तान अमीर हमजा चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए अब्दुल समद, ऑप्शन बी मंसूर, ऑप्शन सी मीर सैयद अली, ऑप्शन डी अबुल हसन। तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये देखिए ऑप्शन इस हिसाब से दिया गया, तो इसमें ऑप्शन कोई नहीं होगा। एक्चुअली में क्या था, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किया था कौन? तो अकबर के टाइम पीरियड में हुआ था, अकबर ने करवाया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन छूट गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश, चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? 2017 का प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ प्रश्न। ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो किसके टाइम पीरियड में यूरोपीय चित्रकारी आया था? तो किसके? अकबर के टाइम पीरियड में, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दसवंत और वसावन, क्या बोल रहा है? दसवंत और वसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे, किनके टाइम पीरियड में? ऑप्शन ए अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दसवंत और वसावन प्रसिद्ध चित्रकार थे, मुगल सम्राट के राज दरबारी थे, किसके? अकबर के टाइम पीरियड में, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर था? मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में शीर्ष बिंदु पर था, किसके टाइम पीरियड में? अभी आपको जस्ट बता चुके हैं, चित्रकला का टाइम पीरियड किसके? जहांगीर के टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा था। ठीक है, और शाहजहां के टाइम पीरियड में वास्तुकला स्वर्ण युग में था, वास्तुकला सबसे शीर्ष बिंदु पे था शाहजहां के टाइम पीरियड। बाकी चित्रकला के लिए जहांगीर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रणाली किसकी उपज थी? बोले तो जाति प्रणाली किसके द्वारा लाया गया था? जाति प्रणाली किसकी उपज थी? तो किसकी उपज थी? ऑप्शन ए देख लेते हैं, गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी शेरशाह, ऑप्शन डी अकबर। तो किसके टाइम में जाति प्रणाली लाया गया था? तो अकबर के टाइम पीरियड में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए मनुची, ऑप्शन बी टवर्नियर, ऑप्शन सी विलियम फिंच, ऑप्शन डी अब्दुल हमीद लाहौरी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो किसका ये कथन है? विलियम फिंच का, याद रखिएगा, ऑप्शन सी। 2018 का प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था, कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान का नाम क्या था? 2018 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सुल्तान शमसुद्दीन शाह, ऑप्शन बी सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान जैनुल आबिदीन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा था? तो कौन सा? ऑप्शन डी सुल्तान जैनुल आबिदीन। ठीक है, याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। शाह मीर वंश से था ये। कौन सा? शाह मीर वंश से जुड़ा हुआ था कौन? सुल्तान जैनुल आबिदीन। ठीक है, 1420 से 1470 का टाइम पीरियड है ये, 1420 से 1470 का टाइम पीरियड है सुल्तान जैनुल आबिदीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो अस्पा एवं सी अस्पा, दो अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? दो अस्पा और सी अस्पा की प्रथा शुरू किसने किया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो किसने शुरू किया था? तो जहांगीर ने किया था, ऑप्शन बी। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का ये लास्ट प्रश्न है। ईरान के साथ
ईरान के साथ मुगल शासकों के बीच झगड़े का जड़ क्या था? ईरान के साथ मुगल शासकों के झगड़े का लड़ाई का मेन कारण क्या था? 1994 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ऑप्शन है काबुल, कंधार, कुंदूज और गजनी। किसके लिए ईरान और मुगल शासकों के बीच में झगड़ा होने का मेन कारण था? तो कंधार था, ऑप्शन बी। तो ये थे टोटल आपके 25 क्वेश्चन, प्रश्नों का सेट। आई होप ये आज का सेट आपको पसंद आया होगा। एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए, आई होप वीडियो पसंद आया। थैंक यू सो मच।